चलिए सर, हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मेथड फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। देखिए, आप ये तो पढ़ ही चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन के दो टाइप हैं, बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग। सर, बैलेंसिंग क्या थी कि नंबर ऑफ एटम हर एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर हो तो बैलेंस होती है, और अगर बराबर नहीं हो तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें क्या सीखना है? आपको एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा इसे बैलेंस करो। क्या करो? बैलेंस। तो सर, उसको बैलेंस करने के कितने तरीके होते हैं? बहुत सारे। एनसीईआरटी में हमारा एक ही है, हिट एंड ट्रायल मेथड, वो भी सीखेंगे। एक मेथड और है जो हम और आपको बताएंगे। बहुत सारे मेथड होते हैं। कुल मिला के हम सबका एक ही मकसद है, हमें रिएक्शन बैलेंस करनी, कैसे भी करो। ठीक है, चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने 10 एग्जाम्पल ले रखे हैं, मतलब 10 केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखी है। सर, ये 10 ही क्यों? देखो, केमिकल इक्वेशन तो बहुत सारी होती, पर यह है कि इन 10 को करने के बाद आप बाकी सारी को आसानी से लगा सकोगे। इसका मतलब इसमें सारी वैरायटीज क्या हो जाएंगी? कवर हो जाएंगी। तो चलिए सर, स्टार्टिंग करते हैं। Mg प्लस O2 गिव्स MgO, एक केमिकल इक्वेशन गिवन है। अब हिट एंड ट्रायल मेथड पहले सीखते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड जो कि आपके एनसीईआरटी में है। तो उसका पहला स्टेप होता है कि आप पहले चेक करो कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस। काफी बार ऐसा हो जाता है कि आपको मान लो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी, वो आप उसे भी बैलेंस करने लगे। तो वही है कि पहले चेक तो कर लो कि बैलेंस है या अनबैलेंस। कैसे सर चेक करेंगे? दिस इज LHS साइड एंड दिस इज RHS साइड। क्लियर है? मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना। अगर हम लोग बात करें LHS साइड, कौन कौन से एलिमेंट है सर? Mg है और O है। और जो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड होंगे वही प्रोडक्ट साइड, जो LHS साइड वही RHS साइड। क्लियर है? आ गया सर। Mg इस तरफ कितने हैं सर? 1। ऑक्सीजन कितने हैं सर? 2। क्लियर है? Mg इस तरफ कितने हैं सर? 1 है। ऑक्सीजन इस तरफ कितना है सर? 1। तो क्या सर दोनों एटम इक्वल हैं? Mg इस तरफ 1 है, इस तरफ 1 है, Mg इक्वल है। ऑक्सीजन 2 है, इस तरफ 1 है, मतलब ऑक्सीजन बराबर नहीं है। इसका मतलब कि केमिकल इक्वेशन ये अनबैलेंस है। कैसी है? अनबैलेंस। और अनबैलेंस को सर कैसे करते हैं? बैलेंस। कैसे सर? चलिए, अब हम किसको पहले बैलेंस करें, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। तो सर आपको 3 चीजें दिख रही है, MgO2 और MgO। इनमें से सिलेक्ट करो किसी को जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हो या जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो। किसमें है? 2 एटम इसमें या 2 एटम इसमें, पर थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस वाले फॉर्मूले को सिलेक्ट करेंगे, मतलब सबसे पहले इसके अंदर जो एटम है हम उनको बैलेंस करेंगे। सर बताइए कौन है? Mg है और ऑक्सीजन है। एक को बैलेंस करो, फिर चेक करो कि फिर बैलेंस करो, ऐसे करना है। सर Mg कितने हैं यहाँ पे? 1। इस तरफ 1 बराबर है। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं सर? 1। इस तरफ कितने हैं? 2। अब इस ऑक्सीजन को भी हमें 2 बनाना हो तो क्या करेंगे? यहां कुछ चेंज नहीं करना, याद रखना। चेंज सिर्फ यहीं पे होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट यहीं लगता है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता बैलेंस करते समय। तो बताओ, ऑक्सीजन 2 हो जाए, इसके लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं सर? 2 का। तो देखो, जब आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरफ क्या चेंज हो गया? Mg कितने हो गए सर? अब 2। ऑक्सीजन कितने हो गए सर? 2 हो गए। आ गया समझ में? देखो, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, फिर से चेक करो सर कि Mg बैलेंस है या नहीं है। Mg 2 और Mg इस तरफ 1। लो सर, Mg तो बैलेंस फिर हट गया। तो इस तरफ कितने का मल्टीप्लाई करते कि Mg 2 हो जाए? सर 2 का। और Mg कितने हो गए? 2। अब एक बार फिर से चेक कर लो, Mg इस तरफ 2, इस तरफ 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, तो दोनों तरफ बैलेंस है। तो इसका मतलब केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी। सर इसमें तो बहुत टाइम लग रहा नहीं, क्योंकि आपकी पहली केमिकल इक्वेशन है। जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी, आंख बंद करके ऐसे ऐसे बैलेंस कर दोगे। बहुत आसान होती है चीजें। क्लियर है सर? एक और ट्राई करते हैं। चलिए, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। क्लियर है सर? N2 प्लस H2 गिव्स NH3। वही सेम रूल। ये चीज आप लिखना चाहो नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो नहीं लिखता, पर पेपर में ये जरूरी नहीं है लिखना, याद रखना। चेक कर लो ऐसे, नाइट्रोजन इस तरफ हाइड्रोजन है। सर इस तरफ भी नाइट्रोजन होगा और हाइड्रोजन होगा। क्लियर है? नाइट्रोजन कितने हैं? 2 और हाइड्रोजन कितने हैं सर? 2। अगर हम इस तरफ बात करें नाइट्रोजन की 1, सर हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो ये तो देख लिया। क्या सर? नाइट्रोजन इस तरफ 2, इस तरफ 1, मतलब अलग अलग है। इस तरफ 2, इस तरफ 3, मतलब ये रिएक्शन कैसी है? अनबैलेंस है। इससे क्या करना है? बैलेंस। वही चीज सिलेक्ट करो, सबसे पहले किसको बैलेंस करें? N2H2NH3। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा एटम है? सर ये। तो सबसे पहले हम इसे बैलेंस करेंगे। क्लियर है? चलिए सर, सबसे पहले N कितना है यहाँ पे? 1, और यहाँ पे कितने हैं सर? 2। तो N यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है,
तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि सर 2 हो जाए? सर 2 का कर दिया। अब देखो n यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। अब जब आपने मल्टीप्लाई किया तो चेक करो कि कोई और क्या हो गया, मतलब h अब कितने हो गए सर? h हो गए कितने? 2 3 जा 6 और नाइट्रोजन कितने हो गए सर? 2। क्लियर है? तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया सर। h चेक करो, h इस तरफ कितने हैं? 2 3 जा 6 और h इस तरफ कितने हैं सर? 2। तो इस तरफ कितने का मल्टीप्लाई कर दे कि 6 हो जाए सर? 3 का। कितने का? 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गए। देखिए, तो अब बताइए क्या बैलेंस हो गया? नाइट्रोजन 2 इस तरफ 2, हाइड्रोजन 6 इस तरफ 6, मतलब दोनों तरफ क्या हो गया? बैलेंस। सर ये तो बहुत आसान है। तो चलिए सर और करते हैं ट्राई। बिल्कुल, चलिए आ गया ना समझ में आपको? सर बहुत कायदे से, मतलब इनमें तो सब हलवा है, कुछ है ही नहीं है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और हलवा मिलेगा। हलवा का मतलब इजी मिलेगी। तो सर आप इजी इजी कराएंगे क्या? ऐसा ना है बेटा, इजी और डिफिकल्ट तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितने अच्छी तरीके से आ गया। ठीक है, चलिए सर बैलेंस करें क्या? पहले सर लिख लो, फॉर्मेलिटी तो निभा ही लो। हम तो अभी बच्चे हैं, आप बड़े हो गए, आपको तो आती हैं। तो LHS में क्या है? Mg है इस तरफ सर, H है और Cl है। Mg 1 है, H 1 है और Cl भी 1 है। अगर हम इस तरफ बात करें तो Mg H और Cl। Mg सर इस तरफ कितना है? 1, Cl 2 और H 1। क्लियर है सर? आ गया। वैसे ये लिखा और ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, अगले से क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्ट वहीं से बैलेंस कर देंगे। ठीक है? ठीक है, चलिए सर अब बताओ इनमें से ऐसा कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें सबसे ज्यादा एटम है? इसमें एक ही है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन हुआ? ये, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें? इतने हैं। चलिए सर अब एक बात बताइए, इसमें से सबसे पहले आप बैलेंस करोगे Mg। Mg कितने हैं? 1। यहाँ पे भी कितने हैं सर? 1। हो गया सर, Mg तो बैलेंस है दोनों तरफ। अब बात आती है उसके दूसरे एटम की, Cl। Cl इस तरफ 2 और 2 और इस तरफ Cl कितने हैं सर? 1। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 2 हो जाए सर? 2 का मल्टीप्लाई। यहां ना कर देना, मैं फिर बता रहा हूं, यहां खुराबात कुछ नहीं करनी होती। जो भी करना होता बैलेंस में यहां यहां कोफिशिएंट में करना होता मल्टीप्लाई। याद रखना इस चीज को। ठीक है? आप कहते हो सर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, बस इतना याद रखो कि जब भी बैलेंस करो तो यहां करना होता, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती। अगर कर दी तो बेटा फिर नंबर भी आपको छेड़छाड़ करके मिलेंगे। ठीक है? चलिए सर कैसे? Cl को हमने 2 यहाँ पे थे, हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, Cl 2 हो गए। सर एक बात बताइए, आपने मल्टीप्लाई करने से कुछ चेंज हुआ? देख लो सर, H कितने हो गए सर? 2। H कितने हो गए? 2 आ गया, और कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये वाला बैलेंस हो गया। अब कौन बचा इसके अलावा? H। H इस तरफ कितने हैं? 2 और इस तरफ कितने हैं? इस तरफ कितने हैं सर? 2। तो H भी दोनों तरफ क्या है सर? बैलेंस है। देखो, तो इसका मतलब सभी बैलेंस हो गए। देखो Mg 1 यहाँ पे 1, H 2 यहाँ पे 2, Cl 2 यहाँ पे 2। तो ये इक्वेशन कैसी हो गई सर? बैलेंस हो गई। आ गया समझ में? बिल्कुल सर, बहुत कायदे से आ गया। कुछ था ही नहीं इसमें सर, कुछ भी नहीं था। Mg प्लस H2O गिव्स MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो OH होते हैं, SO4 होते हैं, NO3, अगर ये दोनों तरफ हो तो उनको एक यूनिट मान लेते हैं। क्या OH दोनों तरफ है? नहीं है, तो इसको हम पूरा अलग अलग मान के चलेंगे। ठीक है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग मान के चलेंगे। चलिए सर फॉर्मेलिटी तो निभाते रहिए क्योंकि हम अभी बच्चे हैं। Mg कितने हैं सर? 1। H कितने हैं सर? 2। ऑक्सीजन कितने हैं सर? 1। सेम हियर सर, RHS। Mg कितने हैं सर? 1। हाइड्रोजन देखो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो कितने हो गए सर? 4। ऑक्सीजन सर 2 है बस। क्लियर है? क्या सर ये बैलेंस है? Mg बैलेंस है, हाइड्रोजन अनबैलेंस है, ऑक्सीजन अनबैलेंस है, मतलब सर हमें बैलेंस करना पड़ेगा। सर बताइए कौन सा कंपाउंड आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? सर सबको दिख रहा है यही कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे ज्यादा एटम तो इसी में है, तो करो बैलेंस। Mg 1 यहाँ पे भी एक, कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है सर किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2। कितने हैं सर? 2। अच्छा ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं सर? 2 है। तो यहाँ पे कितने हैं सर? 1। तो कितने का मल्टीप्लाई कर दें सर? 2 का मल्टीप्लाई कर दो। किसका? 2 का। ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप तो सही कह रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दी। जैसे ही आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, तरफ ऑक्सीजन 2 हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 आ गया। तो सर Mg बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन इस तरफ देखो कितने हैं? 2 और ये 2 4। तो हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं? 4 और 2 2 जा 4, इस तरफ भी क्या हो गए? 4। तो बैलेंस हो गए क्या सर? बिल्कुल बैलेंस हो गए। बहुत
कायदे से क्या हो गया सर, बैलेंस। अब बचे हैं सर कुछ और रिएक्शन जिन्हें आपको बैलेंस करना है। स्टेप बाय स्टेप खतरनाक स्टेप हम लोग लेने वाले हैं। तो Fe प्लस H2 सर आप ऐसे लिखते रहो, इससे थोड़ा मजा आता रहता है, LHS RHS। आप नहीं लिखोगे, मान लो हम नहीं पहचान पाए, फिर क्या होगा, फिर तो दिक्कतें हो जाएंगी। देखो दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। इस तरह बताओ कौन से एलिमेंट है सर, Fe है और H है और ऑक्सीजन है। चलिए सर Fe कितने दिख रहे हैं आपको, 1, H 2 और ऑक्सीजन 1। इस तरफ भी सर Fe होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ऑक्सीजन। Fe कितने दिख रहे हैं सर, 3, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4। अच्छा करते कैसे हम बताएं। सबसे पहले आप सिलेक्ट करो किसी एक फॉर्मूले को जिसमें सबसे ज्यादा एटम है, सिलेक्ट कर लिए। फिर एक को बैलेंस करो, एक को बैलेंस करने के बाद ये चेक किया करो कि अब नंबर कौन किसके चेंज हो गए, फिर चेंज कर दिया करो। फिर दूसरे को बैलेंस किया करो, फिर देखा करो क्या क्या चेंज हो गए, ये चेक करना पड़ता है आपको। फिर पहले पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए Fe प्लस H2, इनमें से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन दिख रहा है, मतलब ऐसा कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है इन चारों में जिसमें सबसे ज्यादा एटम है, सर ये वाला दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा है। तो सबसे पहले इसमें बैलेंस किसको करेंगे, Fe कितने हैं सर, 3, और इस तरफ Fe कितने हैं सर, कहते 5, नाले को 5 नंबर क्वेश्चन का नंबर है, ठीक है। Fe कितने हैं, 3, इस तरफ सर 1, कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 3 हो जाए सर, 3 का। जैसे इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो Fe हो गए 3, और कोई चेंज हुआ सर, नहीं चेंज हुआ। अब बचा कौन सर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं, 4, और इस तरफ 1। तो इस तरफ कितने का मल्टीप्लाई करते हैं कि ऑक्सीजन सर 4 हो जाए, सर नॉर्मल सी बात है, 4 का मल्टीप्लाई, किसका, 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएंगे, 4। तो ऑक्सीजन क्या हो गए, 4। और कुछ चेंज हुआ, बिल्कुल सर, हाइड्रोजन 4 2 जा 8 चेंज हो गया। आ गया समझ में। चलिए तो Fe बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं सर, 2, और इस तरफ 8, 4 2 जा 8। तो इस तरफ बताओ कितना मल्टीप्लाई कर दें कि हाइड्रोजन 8 हो जाए, सर 4 का ही कर दो, 8 हो गया हाइड्रोजन। तो देखिए सर सभी बैलेंस हो गए, हो गया नहीं हो गया। Fe 3, यहां भी 3, ऑक्सीजन यहां भी 4, यहां भी 4, हाइड्रोजन 8, यहां भी 8, हो गया सर बैलेंस। सब बहुत आसान है, खिलवाड़ कर रहे हैं आप तो हमारे साथ, हाँ बहुत ही ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। 6 कौन सा है, HNO3 सर, ये आई थोड़ी मजेदार। अब सर आप करके दिखाओ बैलेंस, हाँ तो जाने हम। चलिए बैलेंस कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक बात मैंने आपको बोला था कि जब आपको ये जो NO3, OH, SO4 ये दिखें और ये दोनों तरफ है, अगर दोनों तरफ है तो उनको हम एक यूनिट मान के चलेंगे, क्या पूरा आपका पूरा एक एटम मान के चलेंगे, या यूनिट कह दो। चलिए सर LHS साइड, तो देखो सर H है, ठीक है, हम NO3 को मानेंगे, NO3 है, ठीक है, और क्या है Ca है, और क्या है OH, तो हम इनको पूरे एक यूनिट मानेंगे। ये एक यूनिट तभी मानना कि जब वो दोनों तरफ हो, अगर एक तरफ है एक तरफ नहीं है तो फिर नाइट्रोजन को अलग काउंट करोगे, ऑक्सीजन को अलग काउंट करोगे, इस बात को याद रखना। सर RHS, Ca कितने हैं सर, 1, और NO3 कितने हैं सर, 2, और सर H कितना है सर, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। अच्छा एक बात बताओ, एक बात जरा ध्यान से, क्या NO3 दोनों तरफ है, तो NO3 को 1 यूनिट मान लिया आपने। क्या OH दोनों तरफ है, इस तरफ है उस तरफ है, नहीं है, तो OH को आप एक यूनिट नहीं मान सकते। यूनिट तभी मानोगे जब OH दोनों तरफ हो। तो आप इसको ऑक्सीजन अलग काउंट करोगे और हाइड्रोजन अलग, तो हाइड्रोजन इसमें कितने हो गए सर, 2, और इस तरफ ये कितने हैं सर, 3, कितने हो गए, 3, और बताओ O कितने हो जाएंगे आपके पास सर, 2। क्लियर है, हाइड्रोजन 3 हो गए, NO3 1 हो गया, और कैल्शियम भी 1 हो गया। आ गया समझ में, बहुत आसान है बैलेंस करना। बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सर ये और ये। सबसे ज्यादा एटम किसमें दिख रहे हैं सर, इसी में। क्लियर है सर, इसको बैलेंस करने का तरीका बहुत ही आसान है। बताइए C1O3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम यहाँ पे कितने हैं, 1, यहाँ पे भी 1, बैलेंस है। NO3 यहाँ पे सर कितने हैं सर, 2, तो NO3 यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो NO3 कितने हो गए, 2, तो NO3 यहाँ भी कितने हो गए, 2। और अब जरा ध्यान से सुनना, जब NO3 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन चेंज हो गए, 2 हाइड्रोजन, और ये 2 4 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 4। आ गया समझ में, आ गया बिल्कुल। सर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो कितने का मल्टीप्लाई कर दे, ये 4 हो जाए 2 का। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन। अच्छा इसमें कुछ लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया, वो कहता सर क्या बता रहे हैं आप, इतनी सारी चीजें बता दी तो हमें याद भी नहीं रहती। तो मैं आपको बता दूं, जब भी NO3, OH, SO4 ये कहीं भी दिखें और अगर ये दोनों तरफ है
तो आप उनको बिल्कुल अलग कर दो। उनको आप ना उनके नाइट्रोजन काउंट करोगे ना ऑक्सीजन, को अलग ही मान के हम लोग काउंट करेंगे। क्लियर है? जैसे हमने क्या किया, हमने NO3 इस तरफ भी था इस तरफ भी था, हमने NO3 को अलग यूनिट मान लिया। अब हमें इसके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है कि मान लो कि इसके नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ही नहीं है, हम क्या मानेंगे, सिर्फ NO3। क्लियर है इस बात को? अब OH इस तरफ था क्या, इस तरफ था, नहीं था, तो OH को भी हम OH को हम एक यूनिट नहीं मान सकते। तो सर क्या करोगे, आप इसके ऑक्सीजन को अलग काउंट करोगे, इसके हाइड्रोजन को अलग काउंट करोगे। आ गया समझ में? आ गया। तो वही किया, और सबसे पहले हमने इस फॉर्मूले को देखा क्योंकि ये सबसे ज्यादा एटम था, तो इसको लेके बैलेंस किया। कैसे? कैल्शियम एक थे, इस तरफ हमने एक बराबर है, NO3 को एक माना हमने पूरा, तो NO3 कितने हैं, 2, तो इस तरफ भी कितने हो जाएंगे सर, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो NO3 हो गए 2। क्लियर है? पर सर H चेंज हो गए, बिल्कुल 2H और ये 2 4। क्लियर है? तो 4 और इस तरफ कितने H थे, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन सर इस तरफ कितने हैं, 2, कितने हो गए, 2। अब इस तरफ ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन को आप काउंट नहीं करोगे क्योंकि NO3 को हमने एक यूनिट मान चुके हैं, तो हम सिर्फ किस ऑक्सीजन को काउंट करेंगे, इसको। ठीक है, 2 इस तरफ 2। आगे समझ में? कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं है सर, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। डाउट होने भी चाहिए, इंसानों के अंदर अगर डाउट ना हो तो किसके, जानवरों के अंदर होंगे क्या डाउट? इंसानों के अंदर तो ये मतलब ये हार्मोन्स होते हैं एक तरीके से डाउट के। और कुछ लोग तो क्या करते हैं कि सर जो आ रहा है बस सुकून है, बस इस समय में इसको हीट करेंगे, KCl बन रहा है और क्या बन रहा है, O2। बहुत आसान है ये तो, बहुत ध्यान से। सर दिस इज LHS and this is RHS as it is same feeling KClO। सर आप तो हमें ही करके बता देंगे। बताओ K कितने हैं, 1 Cl 1 O 3, K 1 Cl 1 O 2। कोई डाउट? सर सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला कौन सा है, सर यही दिख रहा, सभी को दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा एटम है इसमें। तो बताओ सबसे पहले K बैलेंस है, इस तरफ एक इस तरफ एक, बिल्कुल बैलेंस। Cl इस तरफ एक इस तरफ एक, बैलेंस। अब बचा सर ऑक्सीजन, इस तरफ 3 इस तरफ 2। देखो ऑक्सीजन इस तरफ 3 है इस तरफ 2 है, तो सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। 3 और 2 को कैसे बैलेंस करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। 3 का मल्टीप्लाई इसमें और 2 का मल्टीप्लाई इसमें, तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए दोनों तरफ। आप क्या सर मल्टीप्लाई करने से फिर से चेक करो कि पुराने वाले बैलेंस है या नहीं है। कि कितने हो गए सर, 2। Cl कितने हो गए, 2। कि इस तरफ 2 है, इस तरफ कितने हैं, 1, तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं कि K 2 हो जाए, सर 2 का, तो K 2 हो गए और Cl भी कितने हो गए, 2। आ गया समझ में? आप बैलेंस कर लो, सर चेक कर लो, K 2 है, इस तरफ भी 2 है, Cl 2 है तो इस तरफ भी 2 है, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो अब सब बैलेंस हो गया। आगे समझ में? बहुत कायदे से सर, बहुत कायदे से। सर अब खतरनाक दिख रहा, अब आप कह रहे थे कि बहुत आसान आसान है, अब खतरनाक, अब खतरों से खेल लो आप। AlCl3 और BaSO4, सर भावनाओं के साथ खेला जाता है, केमिकल इक्वेशन की भावनाओं के साथ। बस बहते जाओ, केमिकल इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस। फिर एक बात बताना, इसमें SO4 आ गया, हमने बोला था OH NO3 SO4, ये 3 पे ज्यादा, PO4 भी होता है, इन पे ज्यादा पॉलीएटमिक आयंस बोलते हैं। अगर ये दोनों तरफ है तो इनको एक यूनिट मान लेते हैं। चलो सर एक बात जरा ध्यान से देखो, LHS एंड दिस इज RHS। सर आ गया, इस तरफ कौन है, Ba, कितना है 1, Cl कितना है सर 2, Al कितना है सर 2, सर SO4। अब एक बात चेक करो कि सर हम SO4 को काउंट करें या सल्फर ऑक्सीजन को, वो कैसे डिसाइड करोगे कि सर SO4 दोनों तरफ है तो फिर हम पूरा ऐसे SO4 को काउंट करेंगे, अगर दोनों तरफ नहीं है तो सल्फर को अलग काउंट करोगे, ऑक्सीजन को अलग। सर देखिए SO4 इस तरफ भी है, SO4 इस तरफ, तो पूरा काउंट करोगे SO4। इसके ऑक्सीजन और सल्फर से हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए सर इस तरफ Al कितने हैं, 1, Cl कितने हैं 3, Ba 1 और SO4 1। चलिए इनमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला कौन दिख रहा है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, सर ये वाला, सभी को दिख रहा है। हमें क्या कर लो बैलेंस, Al इस तरफ 2 इस तरफ 1, कितने का मल्टीप्लाई करते हैं कि Al 2 हो जाए, सर 2 का, कितने का 2 का, तो Al 2 हो गए। अच्छा मल्टीप्लाई किया तो और कुछ चेंज हुआ, बिल्कुल Cl 2 3 जा 6 आ गया। चलिए तो Al बैलेंस हो गए। अब इसमें क्या बचा सर SO4, SO4 कितने हैं इस तरफ 3, इसी के एटम को पहले बैलेंस करना है और दिमाग ना लगाना, पहले Al 2 SO4 कितने हो गए 3, तो SO4 3 इस तरफ और SO4 इस तरफ कितने हैं 1, तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं कि SO4 सर 3 हो जाए,
सर 3 का, तो आपने इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया तो SO4 हो गए 3 और BA भी तो चेंज हो गए सर, कितने हो गए 3। क्लियर है, तो ये सारे आइटम बैलेंस हो गए। अब इनके बाद कौन बचा BA। BA इस तरफ देखो कितना है 1, इस तरफ 3, तो कितने का मल्टीप्लाई 3, तो BA हो गए 3 और CL 3 2 जा 6 आ गया। चलिए चेक कर लो सर, BA 3 इस तरफ BA 3, 3 दूनी 6, CL कितने है 6 और 2 3 जा 6, मतलब इस तरफ भी 6, AL 2 इस तरफ भी 2, SO4 3 इस तरफ भी 3, बैलेंस हो गया। बहुत ही आसान है, भावनाओं के साथ खेल रहे हैं बस तुम्हारे साथ, और कुछ नहीं करते केमिकल इक्वेशन में। देख के डरा मत करो, और बहुत ही आसान होती है ये। ठीक है, कितनी हो गई सर 8 हो गए, बस सर 2 बची, मतलब खत्म इसके बाद। हाँ फिर दूसरा मेथड और बता देंगे, कहते सर हम इसी मेथड से सारी सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा मेथड जान लेते तो दिमाग खराब हो जाता। बेटा कभी कभी मान लो नहीं लगा, फिर तो उड़ जाएंगे तुम लोग यहाँ कि सर लो सर ने तो एक ही मेथड बताया था, इसलिए दूसरा मेथड भी जब ना लगे तो वो वाला मेथड याद कर लेना, हो जाएगा। चलो देखें सर, सबसे पहले LHS RHS, मेरी बातों को याद है ना आपको कि अगर SO4 और सर हाँ SO4 OH या NO3 या PO4 CO3 ये पॉलीएटमिक आयंस होते हैं, अगर ये दोनों तरफ हैं तो उनको हम एक यूनिट काउंट करेंगे, और उनके अंदर जो एटम उनको उससे कोई मतलब नहीं है। फिर हमें देखो यहाँ पे LHS इस तरफ AL है सर, AL 1, CL है कितने हैं सर 3, CA है कोई दिक्कत नहीं है 1। अब OH आ गया, पहले देख लो इसके हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को काउंट करेंगे या पूरा OH को काउंट करेंगे। कैसे पता करेंगे सर कि OH अगर दोनों तरफ है तो OH काउंट करेंगे 1, अगर OH दोनों तरफ नहीं है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग अलग काउंट करेंगे। तो OH इस तरफ है क्या, इस तरफ है, बिल्कुल है सर, तो OH ही मानेंगे इसे, OH2। अब इसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए सर इस तरफ AL है कितने 1 और OH है सर कितने 3 और CA है कितने सर 1 और CL कितने हैं 2। क्लियर है, बिल्कुल। बैलेंस करें क्या सर, सबसे कॉम्प्लिकेटेड कौन सा दिख रहा है सर, यही दिख रहा है, मैं तो सबसे ज्यादा आइटम इसी में दिख रहे हैं। कर लो बैलेंस, AL कितने हैं 1, इस तरफ भी कितने हैं 1, बैलेंस है सर ये तो। अब OH इस तरफ कितने हैं सर 3 और इस तरफ 2, OH देख रहे हैं, OH इस तरफ 3 सर इस तरफ 2, जब भी 3 और 2 का कॉम्बिनेशन आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो आप देखो क्या क्या चेंज हो गया, तो AL हो गए सर 2 और OH हो गए सर कितने, OH हो गए 6, इस तरफ CA हो गए सर कितने 3 और 3 2 जा 6, OH कितने हो गए 6। क्लियर है, तो AL बैलेंस हो गया, OH बैलेंस हो गया। अब इस पे आ जाओ CA, CA इस तरफ कितने 1, इस तरफ कितने हैं 3, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, CA 3 हो जाए सर 3 का, कितने का 3 का, तो CA कितने हो गए 3 और CL भी देखो चेंज हो गए 3 2 जा 6। आ गया समझ में। अब सर कोई बच्चा है, बिल्कुल कोई देख लो जरा यहां से, हाँ AL फिर चेक कर लो, AL इस तरफ कितने 2 और इस तरफ 1, तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं सर 2 का, तो AL इस तरफ भी कितने हो जाएंगे 2 और CL बैलेंस है। चलिए देखें सर, AL 2 इस तरफ 2, 2 3 जा 6 और 3 2 जा CL 6, CA 3 यहाँ भी 3, OH 3 2 जा 6 2 3 जा 6, OH सब बराबर है, तो इक्वेशन क्या होगी बैलेंस। सर हुई ना आसान, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। एक और बची है, एक और बची, यही कर दे रहे फिर तो उसको। फिर दूसरा तरीका बताते हैं आपको, ठीक है। NaOH प्लस H2SO4 और Na2SO4 प्लस H2O। अब तो सीख गए होगे ना सर, बहुत कायदे सीख गए, LHS और RHS। कर लो, इस तरफ Na है, सही है सर। अब बताओ OH इस तरफ है, इस तरफ OH है क्या, नहीं है, तो इसके ऑक्सीजन को अलग काउंट करोगे, हाइड्रोजन को अलग। ऑक्सीजन कितने हैं सर इसमें 1 और हाइड्रोजन 1। अब सर H2SO4, तो H कितने हैं इसमें सर 2 3 हो जाएंगे ये। SO4 इस तरफ है क्या, हाँ, तो SO4 को एक पूरा यूनिट काउंट करोगे 1। अच्छा यहां इसके ऑक्सीजन से अब हमें कोई लेना देना नहीं है, इसके ऑक्सीजन को आप काउंट नहीं करोगे। क्लियर है, इस बात को याद रखना। Na इस तरफ कितने हैं सर 2, SO4 सर 1, H कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। देखो SO4 को हमने 1 यूनिट काउंट लिया, अब इसके ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, तो इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं 1। आ गया समझ में। चलिए इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला कौन दिख रहा है सर, यही दोनों दिख रहे हैं। और कोशिश किया करो जब दो सेम कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला मतलब सेम नंबर ऑफ एटम वाले हो, तो उसमें हम लोग वो सिलेक्ट करेंगे जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन थोड़े कम हो, तो ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब बताइए Na इस तरफ कितने हैं 2,
इस तरफ कितने हैं सर, एक, कितने का मल्टीप्लाई, दो का, तो Na हो गए दोनों तरफ दो। क्लियर है। और क्या चेंज हो गया, OH इस तरफ कितने हो गए, OH क्या, ऑक्सीजन कितने हो गए सर, दो, और H कितने हो गए, दो, तीन थे, चार हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, कितने थे सर, चार। चलिए आ गया। अरे कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। अब चलिए ये दोनों बैलेंस, SO4 देख लो, SO4 इस तरफ कितने हैं, एक, इस तरफ भी कितने हैं, एक। चलिए सर हाइड्रोजन H इस तरफ दो है, और इस तरफ H देखो कितने हैं, दो और दो, चार, तो कितने का मल्टीप्लाई कर दे सर, दो का, तो H भी कितने हो गए, चार। अब ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन इस तरफ और दो ऑक्सीजन इस तरफ, सर हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया। कोई डाउट है, हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन दो, आ गया। कोई डाउट सर, एक बार और बता दो, थोड़ा पल्ले ना पढ़ा हमें, पल्ले लो, जिनको पल्ले नहीं पढ़ा वो एक बार प्रस्तुतः देख लें। बताओ Na2SO4 में सबसे पहले आपने Na को बैलेंस किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही मल्टीप्लाई किया Na हो गए कितने सर, दो, और O कितने हो गए, दो, क्योंकि इसके वो तो काउंट करेंगे नहीं, और H कितने हो गए, दो इसके H और दो इसके H, तो H कितने हो गए, चार। अब SO4 को देखेंगे, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम H को देखेंगे, H इस तरफ दो है, इस तरफ कितने हैं, दो और दो, चार है ना, तो इस तरफ कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, H चार हो जाए, दो का, तो H चार हो गए, और ऑक्सीजन दो हो गए। ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं सर, दो, इस वाले ऑक्सीजन से हमें कोई लेना देना नहीं है। आ गया समझ में। तो इसका मतलब है सर पहला तरीका बहुत ही आसान है, बहुत आसान। क्या सीखा हम लोगों ने, सबसे पहले सर चेक करो कि वो बैलेंस है या नहीं है, फिर हम लोग वो वाला कंपाउंड सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो, ये जो अलग ही दिख जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है वो। फिर उसके बाद आप उसमें से हर एटम को बैलेंस करो, जब एक को बैलेंस कर दो तो फिर देखो किस किस में चेंज हुआ वो लिख दिया करो, फिर दूसरे को बैलेंस करो, ऐसे ही बैलेंस कर लेते हैं। और जब पॉलीएटमिक आयन आ जाते हैं, SO4, OH, NO3, तो चेक किया करो क्या SO4 मतलब ये पॉलीएटमिक आयन है क्या, दोनों तरफ है, अगर दोनों तरफ है तो उसको एक यूनिट मान के बैलेंस किया करो, दिक्कत नहीं होगी, आसानी से बैलेंस कर लोगे। और अगर एक तरफ है एक तरफ नहीं है तो उनको अलग अलग करके बैलेंस किया करो, मतलब जैसे SO4 में सल्फर को अलग मानोगे, फिर ऑक्सीजन को अलग। ठीक है। चलिए सर सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड के मैंने दो एग्जांपल बता दे रहा हूं, अगर आप यूज कर पाओ तो ठीक है, मतलब जब ना हो बैलेंस इस वाले मेथड से, तब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर है आसान ये भी। ठीक है सर, MgO2 ABCD मेथड कह सकते हैं लोग, क्या कह सकते हैं, ABCD मेथड। ठीक है, तो चलिए आप जरा ध्यान से देखिए, हमने क्या किया है, इसके आगे क्या लगा दें, A, B और C, हमें यही तो पता करने हैं, अगर यही पता चल जाएगा मतलब बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो आप जरा देखो Mg के बारे में। सर देखिए Mg में, Mg इस तरफ कितने हैं सर, A, इस तरफ कितने हैं सर, एक ही है, और एक का मल्टीप्लाई C में करोगे तो कितना हो जाएगा, C। ठीक है। चलिए सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो है पर B का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2B। ठीक है, ऑक्सीजन एक है, C का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, C। अब आता है सर Mg और O दो ही हैं। अब देखो अब कौन सा अल्फाबेट है ABC में जो दोनों में आया है या ज्यादा बार आया है, बताओ कौन सा है सर, C देखो दोनों में आया है और कोई दोनों में नहीं आया। जो दोनों में आया उससे हम लोग क्या ले लेंगे, 1 मान लो, कितना मान लो, 1, तो C की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है सर, अगर C की वैल्यू आ गई 1 तो A बराबर C होता है, तो A बराबर भी क्या आ गया, 1। ठीक है, तो सर फिर अगर इसमें रख दें हम 2B बराबर C मतलब 1, तो 2B बराबर 1, तो B बराबर 1/2 आ गया। तो बताओ A 1 आ गया सर हमारा, C 1 आ गया और B हमारा 1/2, आप रख दो, बैलेंस हो जाएगी। देखो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है सर 1 और B की वैल्यू 1/2 और C की वैल्यू कितनी होगी, 1, मतलब Mg। क्या तो सर ये हाफ, अगर आप हाफ नहीं चाहते हो कि 2 ना लिखें, यहाँ पे हाफ करके बैलेंस है, वैसे ये भी अगर आप नहीं चाहते हो ऐसे होल नंबर में लिखा जाए तो 2 का पूरे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 2Mg, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो O2, और इसमें 2 का करोगे तो MgO। ये आ गया क्वेश्चन बैलेंस। कोई दिक्कत है, थोड़ा सा लंबा तरीका है, हाँ मान सकते हैं कि सर उससे तो आसानी से हो गया, पर जब ना हो तब ये वाला तरीका हम लोग कर सकते हैं। सर एक और बता दो कोई, चलो मैं एक आध तरीका एक और बता दे रहे, जैसे दूसरी इक्वेशन है N2 + H2 गिव्स NH3, इसको इसी तरीके से बैलेंस करते हैं, A, B और C। ठीक है सर, बिल्कुल। आपके पास दो एलिमेंट हैं N और H। ठीक है, N इस तरफ कितने हैं, 2 होने चाहिए, पर A का मल्टीप्लाई कर दोगे 2A। अब C इस तरफ, नाइट्रोजन इस तरफ कितने हैं, 1 होना चाहिए, पर C का मल्टीप्लाई कर दोगे C। हाइड्रोजन
2 है पर 2 बी मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 2b, और हाइड्रोजन इस तरफ 3c। क्लियर है। अब ऐसा कौन सा है जो दोनों में रिपीट हो रहा है? सर c रिपीट हो रहा है, तो टेक c बराबर 1, c बराबर 1 ले लोगे तो 2a बराबर c बराबर 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब इसमें देखो 2b बराबर 3c, आप c की वैल्यू 1 रख दो इसमें, 3 × 1, तो 2b बराबर 3 और b बराबर 3/2, तो ये a आ गया, ये b आ गया और ये c आ गया, तो तीनों की वैल्यू आ गई, रख दो इसमें। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू सर कितनी है, b की वैल्यू 3/2, और c की वैल्यू कितनी है 1, मतलब NH3। ठीक है। अब क्या करना है सर, आपको ये होल नीचे हटाना है, तो बताओ 2 ही तो है, तो 2 मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हट जाएगा, ये बिल्कुल सर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। कितने का हो जाएगा सर ये? सर ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा 3, और इसमें 2 NH3, ये इक्वेशन बैलेंस आ गई। अच्छा, अभी तो हम लोगों ने जितने पढ़े 2 एटम है, मान लो 3 एटम आ जाए, तो आप ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई अल्फाबेट सिलेक्ट करना जो ज्यादा बार आया हो, जो ज्यादा बार आया हो, मतलब क्लियर, उसको एक को 1 मान लेना, रख देना, ABC की वैल्यू निकल आएगी, और आप रख देना क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका भी बेस्ट है और वो तरीका भी बेस्ट है, आपको जो सूटेबल लगे वो करना। मेरे ख्याल से पहले हिट एंड ट्रायल करना, जब ना आए तब ये वाला मेथड करना। आई होप आप सभी को बहुत ज्यादा समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तब भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एक बार फिर से देख लेना, आ जाएगा समझ। एक एक चीजों को बहुत बारीकता से सुनना, बहुत ही इजी है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ओके, थैंक यू।